बशियार क्या करूं बेटा? हो गया। तेरा नाम लेते हो जाता तो सवाल देखो ऐसे। और अरे बशियार। बस यार, तो थिएटर में बैठ गया है। ओ बशियार, बशियार साइंटिस्ट सर, क्या हाल चाल? बशियार ए की वैल्यू गंदी सी ए आई। हम्म, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे एक्स, एक्स क्या होना चाहिए इसमें? हाँ वो सर। जीरो। पॉजिटिव। क्या बोल रहा हूँ? ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे बताओ, बेबी कर बनाओ। बेबी कर। तो पॉजिटिव क्या क्या होगा? गलत बनाया मैंने बेबी कर, गलत बनाया है, बताओ जीरो क्यों? नहीं लिया है। नहीं, और क्या गलती है? साइन में गलती है क्या? हाँ सर, क्योंकि ऊपर वाला भाई नेगेटिव हो जाएगा अगर ए बड़ा होगा पॉजिटिव। बेटा देखो ये वाला जेई मेन का सवाल है अभी तो। 1 करोड़ रखोगे, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ए ओड के कारण, इसके इसके कारण है, इसकी पावर ओड है। अरे मैं भी क्या करूं? फैक्टर क्या आएंगे? वन और कितना? ए। वन से बड़ी रखो ना। हाँ सर। इसको सोल्व करो, इसको, इस वाले को। वन से बड़ी रखेंगे तो नेगेटिव ना। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव और, तो यहाँ पे एक बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? -1 से। वन। अच्छा, इक्वालिटी क्यों नहीं होल्ड की? तो वो फिर वो नीचे वाला ओरिजिन। नीचे -1 रखेंगे तो वो भगवान को प्यारा। इनफाइनाइट। हाँ, और जो ऊपर वाला वन है उसमें, वो उधर, नहीं नहीं, वो भी और उधर काउंट हो चुका हो, किधर? भगवान। पहले वाले में हाँ सर। दिख रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ऊपर अब उसमें अभी क्लोज तो है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ऊपर अपन मान के क्या आए थे? वन से इंफिनिटी। हाँ, नहीं, ये केस का पहले इनफाइनाइट। था। जीरो से ये ये माइनस। लेस देन जीरो के लिए, और अपना आंसर क्या है? माइनस यस। वन। तो अपने को -1 से 1। कौन सा लेना पड़ेगा अभी? -1 से जीरो। पहला। -1 से जीरो। जीरो, लेकिन अभी तो एक्स की वैल्यू पे कमेंट किया, अभी तो वाई की वैल्यू पे कमेंट ही नहीं किया। ये गंदी सी वैल्यू एक्स की रखोगे, वाई की वैल्यू क्या है गंदी सी, कोई बताएगा? भाई मुझे शक्ति देना। वन। वन अपन वन प्लस है। टू ओपन वन प्लस। वन। ये आएगी वाई की वैल्यू, सेकंड में रख दी मैंने। आ गया मैं। और ये भी क्या होनी चाहिए बेटा? पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन मन का विश्वास, विश्वास। कैलकुलेशन करने की इतनी शक्ति। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया? हाँ सर। अब इसका वेवी कर्व नहीं बनेगा क्योंकि इसका फैक्टर नहीं होगा इसका, तो इसका बनेगा। -1 उसमें 1 करोड़ रखा, पॉजिटिव। क्या बोलेगा? -1 इन्फिनिटी से माइनस क्या होना चाहिए? 1। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। ये तो नहीं चलेगा, सिर्फ कौन सा चलेगा? पहले वाला। समझ गया? हाँ सर। ए लेस देन जीरो है तो ए होगा नेगेटिव, तो एक्स और वाई पॉजिटिव है। सेकंड इक्वेशन से सोच सकते थे, देखो सेकंड वाले से ये नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव है एक्स, और ए क्या खुद क्या है? नेगेटिव। और वाई वाई खुद पॉजिटिव है, लेकिन दो नेगेटिव का सम कभी 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये वाला केस से कोई आंसर नहीं आने वाला था। अभी निगलेक्ट कर देना चाहिए था। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा सॉल्व नहीं करने की थी। जरूरत? नहीं थी। तो बस ए वाला आंसर आ जाता। समझ गया? यस यस सर। सर रुको, ये नोट स्क्रीनशॉट। नोट करना तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। और रैपर या इन द हाउस।
उदय यो यो। हाँ सर। आज से बेटा मैंने उदय का नहीं, किसी के एक नाम बहादुर रखना है। चिन्मय का बनेगा रखो। इनमें मिलता जुलता है वो, सही है। बेटा कितना चिन्मय बहादुरी है सर, वीडियो शूट करता है तो बहादुरी है ना। अच्छा चेक पे सेट कर देते हैं। बेटा देखो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, मैं कैसे इतना भी कर देना, तुम दिख रहा है मैं बीच में बैठा हूँ। और मेरे को आया दरवाजा खोल के। आप और थोड़ा घूमोगे तो आप गायब हो जाओगे। मुझे पता तुम स्कूल में ऐसे करते कुछ बच्चे। और फिर कभी कभार गिरते थे और चेयर टूटती थी। हाँ कहाँ से आते हैं बैग? टीचर बोलते थे डोंट रॉक योर चेयर। दिख रहा तुमको? ये पार्ट भी गायब हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा था? 6। ये किसका डाउट है रे? सर मेरा 6 किसका डाउट? इसमें तो शायद कैलकुलेशन ठीक है। तुम कहाँ है? 6 क्यों 6 हुआ तुमने? 6 वाला ये वाला नहीं, डोर खोलने गया था, नहीं हुआ। किससे हुआ 6? इसमें आंसर गलत आ गया। मेथड तो मेरा तो पार्ट एक माइनस हाफ आ चेयर रहा का था। डेमो तो दिखा ना, तेरी चेयर का डेमो दिखा ना, तू कैसे ऑपरेट कैमरा करता में है। हाइट ऊपर है। नहीं कभी आराम से लोग देखना तो कैसे फटाफट। कौन सा 6 किसी हुआ? 6 हाँ सर। ट्राई की पर आंसर नहीं आ रहा था। मैच नहीं हो रहा आंसर गलत आया। माइनस हाफ आ रहा है। ये लो क्या बोला है? A line is drawn through the point 1, 2 meet the coordinate axis क्यों? P and ये तो समझ आया। पहले एम्प्टी फॉर्म में एरिया निकालना, ऐसा होता है, ऐसा था कुछ। मतलब हाफ स्क्वायर लेंगे, क्या ब्रो? ये दोनों को इक्वल ले लेंगे। सर ये 1,2 को ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेंगे। ये 1, 2 से लाइन की जो कोऑर्डिनेट कहाँ पे और ट्रायंगल ओपी के एरिया क्या चाहिए तुमको? मिनिमम लीस्ट चाहिए। सर तो ओपी और ओक्यू इक्वल होंगे। सर ये कहाँ तो भाई 1,2 ही मैक्सिमम हो जाएगा एरिया। परपेंडिकुलर होगा। 1,2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेंगे। बहुत तरीकों से करा सकते हैं, लेकिन एक सेक्सी तरीका देखो जो तुम्हारे 11th क्लास में यूज। मुझे यहाँ पे इसकी स्लोप पता नहीं है ना, इसकी स्लोप कितनी मान ली बेटा मैंने? एम फोटो क्या बन जाएगी? y माइनस 2 इज इक्वल टू m। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mx minus y is equal to 2m minus 2। वेरी गुड। मक्स माइनस y इज इक्वल टू कितना? 2m minus 2। 2m कैसा आया? नहीं m तो एम तो उसके साथ है। m प्लस 2 आया। हाँ अरे मैं कैलकुलेशन कोई गड़बड़ी तो नहीं की कर दी ना पंकज? तुम बच्चों के चक्कर तो में आ x गए। minus 2 होगा और y minus 1 होगा। भैया तुम्हारे चक्कर में मेरी कैलकुलेशन गलती m माइनस 2 m माइनस 2, तो x अपॉन में क्या हो जाएगा? m माइनस 2 बाई m प्लस y अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 माइनस m इज इक्वल टू कितना? 1। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर इंटर सर। ये मैंने क्या किया, ये वाला एरिया निकाल के तुमको पकड़ा दिया हाथ में। मैंने बोला पकड़ लिया हाथ में, तुमने बोला पकड़ लिया। ये वाला इंटरसेप्ट हाँ सर। और ये वाला पकड़ लिया तुमने इंटरसेप्ट। यस सर। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना? इस ट्रायंगल का एरिया को क्या करना? मिनिमम करना। हाँ सर हाफ इंटू कितना? बेस इंटू कितना? हाइट। ये एरिया तुमको क्या करना है? मिनिमम। मिनिमम। अभी देखो टैलेंट देखना, टैलेंट तुम्हारे भाई का टैलेंट देखना। दिखाऊं टैलेंट? यस हर से सर। पहले मुंह खोल ले टैलेंट देखने से पहले। इधर देख तुम्हारे भाई का टैलेंट तो देखना। तुम बोलोगे सर कहाँ से कहाँ घुसा दिया। दिख रहा तुमको? हाँ अच्छा तुम्हारे भाई m-2 को इसका दिख रहा तुमको बेटा? तुम्हारे भाई को तुम्हारे m-2
तुम्हारा भाई कुछ भी कर सकता है। m-2 होल स्क्वायर अपॉन में m दिख रहा है तुमको? ये होना था ना? यस सर। सो -2 वो 2 माइनस m है। मोड खा गया ना बेटा तुम्हारा भाई, मोड खा सकता ना। चल तुमको कहे तो लगाना तो लगा देता हूँ। नहीं कोई चलेगा। फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि समझ आ रहा है? बेटा तुम्हारा भाई क्या करेगा, ये तुमने कुछ देखा तुम्हारे भाई का टैलेंट? हाँ सर, ये सबको m से डिवाइड छुट्टा पाड़ दिए। ठीक है, हाँ सर, ये अपने को क्या चाहिए? कम से कम चाहिए ये ना। तो 2 हो जाएगा तो नहीं हो m+1/m की अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन देखा था, उसमें इक्वलिटी कब होल्ड कर सकती थी? दोनों इक्वल हो। जब नंबर सर, क्या हो, दोनों नंबर या इक्वल हो, a इक्वल्स टू b। तुम्हारे बाई का टैलेंट देखना, प्लस तो हमने को m+2 भी और क्या ले सकते हैं? -2b। वैसे तो ऑप्शन वाले ने मदद दे दी है, लेकिन -2 लिया तो तब भी तुम्हारे को एरिया कितना मिलता? मिनिमम मिलता। समझ में आ रहा है? ये 0 नहीं हो जाएगा -2 to -2 रखेगा तो क्या माइनस ये वाला फैक्टर 0 मिलेगा ना। एरिया तो कितना मिल जाएगा उसके इसमें? -2 रखेंगे तो ये भैया तो प्लस 8 by 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा एरिया। वही क्या बेटा? तो दोनों के इसमें सेम ही आएगा। 4 हो जाएगा। देखो नहीं, तुमने same 2 नहीं रखा है, आएगा। 2 रखो कितना आएगा? 2+2 तो 0 होगा, 2 पे 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई फेल हो गया यहाँ पे, तो वो क्या हो गया? तो -2 लेंगे फिर। तो एरिया -2 पे भी वही आएगा। नहीं -2 पे अलग है। -8 होगा। सर 2 तो वो परपेंडिकुलर का स्लोप है, इसलिए वो ले नहीं सकते। 2 तो वैसे भी 2 हो पाएगा, क्योंकि उसमें इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 0 हो रहे हैं। -2 रखो तो तुम्हारे भाई का एरिया निकल रहा है। हाँ सर। स्लोप निकालना है। तो वैसे भी ऑप्शन में दिखे, लेकिन मैं एरिया निकाल देता हूँ। -2 -2 तो कितना हो गया? और माइनस -8/2, मतलब एरिया कितना हो गया? 4 4 उसके जो स्लोप कितनी आ गई तुम्हारे भाई की? -2 -2 आई। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगा दी बीच में। हाँ सर। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे ये वाला फैक्टर बन गया था, तो ये एरिया मैक्सिमम इसकी, ये एरिया मिनिमम क्या जाएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? <2 इन दोनों को ज्योमेट्रिक √4। हाँ ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है? यस यस सर। उससे बड़ा तो हो सकता है, लेकिन मिनिमम और इक्वलिटी कब होल्ड करती है? जब दोनों नंबर आपस में जब इक्वल हो दोनों। ठीक है बेटा? यस यस। ठीक है, मूवी देख रहे थे पढ़ते सबने? कौन? चमक गया? यस सर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो ना। अगला क्वेश्चन कौन है डॉक्टर? 10th वाला, वो 4th क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं जिसके। 11th वाला। सर 1 मिनट ये नोट कर लेते हैं, थोड़ा ही बाकी है। हाँ बेटा, मैं सो जाऊं? सो जाओ सर। ओम बोला, मैं तो वेट ही कर रहा था, अब बोलो सो जाओ। ओम के चश्मे भी है। बेटा मैं खड़ा होकर पढ़ा सकता सर हूँ? आप ग्रीन टी पीते हो ना सर? हाँ बेटा, मैंने भी ट्राई की, बहुत मस्त है। ओहो। आज मैंने आज मैं अपने डाइट के लिए स्टार्ट देखो, आपको दिखाओ। आप कौन सी फ्लेवर की पीते हो? मैं तुलसी और अश्वगंधा। उसमें फ्लेवर भी आता है। हाँ। मैंने स्पाइस्ड वाली पी थी, वो मस्त थी। कौन सी? स्पाइस्ड वाली। ये वाइट मत पिया कर बेटा। मैंने तो ट्राई की थी एक बार, कैसी होती है। ओए देखो बेटा, मैं समुद्र की लहरों में कूद रहा हूँ। सर को समुद्र बहा ले गया। गिर गया, देखो जादू। बड़े अधूरे जादू कर रहे हो। इसने सनफ्लावर सीड खाए? हाँ सर खाए, पंपकिन सीड्स भी खाए।
मैंने अभी डाइट में ही चालू किया है, सनफ्लावर और पंपकिन। ये वो देना आप वो ग्रेनोला खाओ, उसमें सब आता है। क्या? वो ग्रेनोला एक आता है, पैकेट राजकोट में मिलता है, ओ उसमें बार सनफ्लावर ग्रेनोला सीड्स। बार। हाँ, तो आज पता चल गया उदय इतना पतला क्यों है। मैं तो कल खाया पहली बार। क्या? निकालूं? दिखाया एडवर्टाइजमेंट भी। खुद ठीक से ट्राई तो करना है उदय। लिख लिया, आगे चले। क्वेश्चन 10 हुआ 10। हो गया सर। डाउट। कैसे किए बेटा अमन? सर उसमें 10th एक सेकंड बताओ ये रही। हाँ सर 10th वाले में जो इक्वेशन दोनों दिए ना, उसमें वो दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बस सॉल्व ही किए तो सीधा एक तरीके से, दो तरीके से सॉल्व हो सकती है, दूसरी तरीके से सीधा आंसर ही आ रहा है, रिलेशन नहीं। कैसे? ये सर जैसे जो पहली इक्वेशन है उसको हमने अगर 5b से मल्टीप्लाई किया और दूसरी वाली को 4a से मल्टीप्लाई किया, हाँ तो उससे y की वैल्यू आएगी और बाद में वापस एक इक्वेशन में डालेगा ना तो सीधा 3bc - 2ad = 0 आता है। और अगर किसी क्वेश्चन में y वाले को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना सर, तो वो नहीं हो रहा है। तो खाली 3c = 2d ऐसा आएगा। बेटा देखो अगर- मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने निकाल रखे इंटरेस्ट ओ क्या बिडू पॉइंट निकाल के देखो, मैं तुमको लॉजिक बता देता हूँ जिनका नहीं हो रहा होगा, एक बार घर पे चेक कर लेना, ठीक है? रुको सर सर मैं y और x की वैल्यू तो वो इक्वल करके निकाली, पर उसके क्यों शुरू हुआ? नहीं, मेरा सोल्यूशन ही नहीं अच्छा है। तो y की 4ad - 5bc / 2ab, x तो 5bc - 4ad / 2ab। इन दोनों को सॉल्व करके पता है x की वैल्यू क्या आ रही है? हाँ सर, bc - ad अपॉन में ab आ रहा है क्या ऐसा? सर यही आ रहा है। तो दूसरे तरीके से y में यार आएगा नीचे और y की वैल्यू Y आएगी एक 4 ही ad, मेरी और 5bc/2ab। 2ab। ऐसा आ रहा है तुम्हारा? हाँ सर। हाँ सर। वही पॉइंट। चमक गया? हाँ सर। हाँ सर। अब उसने ये क्या, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ वो को नेगेटिव से नहीं अभी नहीं, उसमें तो उसमें ना इक्वी डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट आ गया x, y, ये इक्वी डिस्टेंस है ना? हाँ सर। तो मतलब इन दो, यदि ये वाला p है तो ये भी कितना होगा? बी। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों का P। sum कितना होगा? क्योंकि एक x पॉजिटिव में x क्या है? एक y नेगेटिव नहीं, ये वाला तो इन दोनों का सम कितना पॉजिटिव होगा? y नेगेटिव। गलती मिल गई। हाँ ओ सर ओके, मैंने क्या किया तो सर, मैंने y की वैल्यू ये आ गई ना, फिर मैंने हाँ। डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके x की निकाल ली और इक्वेशन में डाल दी तो सीधा रिलेशन निकल गया। हाँ वो भी चलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना था लेकिन हाँ सर वो माइनस से किया। हाँ फिर सही है, सर मैंने इक्वेशन में y की जगह डायरेक्ट -x रख दिया। चलेगा, एक को माइनस करना था। तो मैंने क्वाड्रेंटिक थर्ड ले लिया, बाद में दोनों के बिडो पॉइंट निकाल लिए। ओ गुड। मेरी वो और कोई कुछ तेरे में कोई डाउट है बाकी पार्टों में? नहीं, पार्ट 2 में नहीं। पार्ट 1 में पहला सर थर्ड वाला पार्ट पार्ट 1 सेंट्रॉइड था। हाँ वही। कार्टून में सर एक में सर थर्ड वाला आपका फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ओ कॉलियर वाला ना, वो गंदा सा थीटा फाई दे रखा है। बहुत गंदा दिया है। वो ट्राई तो की सॉल्व करने की, आपको बताते कैसे। उसका वैसे लॉजिक देखा जाए तो बहुत इजी भी है और हार्ड भी है। सर मैंने ये ना इसका मैट्रिक्स और किसी का हुआ ये?
सर ये ट्राई की वो पी क्यू का डिस्टेंस निकाल के करने की, पर उससे नहीं हो रहा। डिस्टेंस स्लोप से खेल ज्यादा बेटर था। दो मिनट ना, बस मैं एक बार चेक कर लूं, मैंने अलग स्लोप से हो जाएगा। अच्छा ये डराने के लिए लिखा हुआ है, अल्फा बीटा क्या तेरे का बेटा? 0 से 45। 8 में ना, छोड़ो इसमें तो नहीं है, तो दिमाग लगाते हैं। अरे मुझे बताओ, कोई पी क्यू की स्लोप बताएगा? y2 माइनस y1 अपॉन में sin बीटा प्लस cos बीटा अपॉन cos बीटा माइनस अल्फा प्लस sin बीटा साइन माइनस बीटा में चलो, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। cos अल्फा नहीं माइनस है, प्लस sin बीटा माइनस अल्फा। cos बीटा माइनस अल्फा प्लस sin बीटा माइनस अल्फा। और क्यूआर की स्लोप बताओ? sin बीटा माइनस थीटा माइनस माइनस sin थीटा माइनस sin बीटा। साइन बीटा माइनस थीटा माइनस साइन, ओ भाई sin बीटा अपॉन में cos बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा माइनस ये cos गंदा बीटा हो माइनस गया। अल्फा। वही इसके बाद तो करने की इच्छा नहीं हो रही है। ओ भाई मुझे उठा लो, ये मैथ्स का भरोसा उठा देगा, और वो भी कितने 3 बार। देखो 3 एंगल। थीटा लेस देन 5/4। क्या किया जाए, क्यूआर का डिनोमिनेटर उसको -2 साइन। जिनका डिनोमिनेटर सेम आ जाए ना उनको पकड़ते हैं। एक तरीका तो और भी है, थोड़ा ना आराम से करते हैं, ऐसे पेशेंस रख के नहीं करेंगे ना तो सवाल नहीं होगा। आईआईटी एडवांस का सवाल है, वो भी मैथ्स का है ना। पीआर की स्लोप बताओ, पीआर की स्लोप कितनी होगी? sin बीटा माइनस थीटा sin प्लस बीटा cos माइनस बीटा थीटा प्लस cos बीटा और cos बीटा माइनस अपॉन थीटा प्लस sin बीटा बीटा माइनस माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस sin बीटा माइनस अल्फा। और क्यूआर की स्लोप कितनी होगी? sin बीटा माइनस थीटा प्लस माइनस sin बीटा माइनस थीटा माइनस sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा माइनस cos बीटा माइनस अल्फा। ये लिखा ना मैंने। हाँ सर। हाँ अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करनी है, ये दोनों चीजें सेम है ना, दिख रहा है? यस सर। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन वाला हमसे क्या कैलकुलेशन करवाना चाहता है कि कोस ऑफ बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? sin ऑफ माइनस थीटा सिमिलरली साइन बीटा माइनस अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस cos माइनस टाइम sin बीटा माइनस अल्फा। खुद ये बताओ। हमेशा जरूरी। नहीं, एक बार एक रैंडम मान के चलते ना, तो मैं तेरी बात समझ गया, तू क्या कहना चाहता कि वो कि तेरी बात समझ गया। क्या ये कभी हो सकता है कि कोई भी कोरस्पोंडिंग एंगल का कोस और बीटा और कोई भी कोरस्पोंडिंग एंगल का साइन दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं लगता। नहीं सर, नहीं हो सकता। और सेम ये भी यही बात बोल रहे हैं। नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीटा की cos वैल्यू का बोल रहे हैं। और बीटा की कोई ऐसी वैल्यू जो इन दोनों को क्या बना दे, सेम नहीं बना पाएंगे। हाँ एक लॉजिक तो ये लगता है कि ये तो बिना पेन चलाए होगी, एग्जाम में नहीं है, मैं ऑफिशियल तरीका भी करके दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को बहुत हरी में है कि हमने वो करना ही करना है और तुक्का मारना है, तो तुमको ये लग जाएगा कि कोस बीटा कभी भी साइन बीटा के इक्वल नहीं होता। नहीं नहीं है। होगा। नहीं होगा। इसका मतलब पीआर स्लोप ऑफ पीआर नॉट इक्वल टू क्या होगा? स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ क्यू। तो ये कभी भी कोलिनियर पॉइंट
नहीं हो सकते। नहीं होंगे, लेकिन अभी अभी ऑफिशियल तरीका कैसे करना है वो समझा है। यस सर। मैंने एक पेज काफी बड़ा भरा था उसमें। तो ये वाला नोट कर तरीका लो है एक कि बार। ये वाला नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं तुमको कराता हूँ। ओके सर। अच्छा अब नोट करते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर। तो सब जगह सॉल्यूशन मिलेगा ना, वो इसी टाइप का मिलेगा। कैसे देखो अभी एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कोस बीटा माइनस अल्फा कोस थीटा। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ किसका लिख रहा हूँ, पॉइंट आर। माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा। माइनस आएगा। प्लस बी तो कॉस है, कॉस बी माइनस साइन है, साइन बी। ये क्या बोलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, क्यू कोस थीटा प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, पी साइन थीटा माइनस बाई कोऑर्डिनेट पे लिख देते साइन बीटा कोस थीटा। ओ दिख रहा है। हाँ सर। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या तुमको उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी कुछ लीनियर मल्टीप्लायर और वाई भी, ये कब पॉसिबल है, बोलो बोलो। अच्छा, वो एक ही लाइन में होता है। हाँ अब उसने बोला ना कि एक, अब मान लो कि यदि एक ही लाइन में होगा तो